हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सेबी एंड यू आर वाचिंग रेड लाइन इंटरनेशनल। आज मैं बात करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सब लोगों का अलग अलग अपना ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने वाकई में डिप्रेशन में आकर के वाकई में हताश और निराश होकर के ज़िंदगी से वाकई में अपना सुसाइड किया था। और काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। इसके पीछे सलमान खान है, इसके पीछे करण जौहर है, इसके पीछे ये है वो है। बहुत सारे लोग अलग अलग नाम को ले रहे हैं, अलग अलग चेहरे इसके पीछे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और काफ़ी लोग का ये भी कहना है कि पुलिस जानती है कि इसके पीछे मर्डर कौन है, लेकिन फिर भी पुलिस दुनिया के सामने इस बात को बता नहीं रही है। तो इसके पीछे क्या है वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, जब पुलिस है, सीबीआई है और बहुत सारे लोग हैं जो इस केस में अपना योगदान दे रहे हैं पता करने के लिए कि आखिर ये मर्डर है या सुसाइड है। तो वो तो बाद में पता चल ही जाएगा और इसके लिए हम पुलिस पे अपना पूरा भरोसा हम रखते हैं। और एक बात है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक बात ऐसी है कि सुशांत सिंह राजपूत का जिस दिन मर्डर हुआ था, उस दिन उसके मर्डर के 9 महीना पहले या 9 महीना पहले के बाद से सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, ये दोनों मिल करके एक कंपनी शुरू करने वाले थे। और 9 महीने पहले, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के 9 महीने पहले या सुसाइड के 9 महीने पहले, मतलब कि 2019 के सितंबर में इन दोनों ने मिलकर के एक कंपनी शुरू की थी और इस कंपनी का नाम था विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड के पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि इस कंपनी का जो नाम था विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें जो रियलिटी है, इसका स्पेलिंग, रियलिटी का असल में स्पेलिंग होता है REALITY, ये होता है रियलिटी का स्पेलिंग। लेकिन इनकी जो गर्लफ्रेंड थी रिया, उनके नाम का जो स्पेलिंग है वो RHEA है, वो उसको भी रिया पढ़ते हैं। और REA, रियलिटी का जो REA है रिया, इसको भी रिया पढ़ते हैं। तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से कहा कि इसमें जो विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी का नाम है, इसमें रियलिटी में तुम मेरा नाम ऐड कर दो, जैसे कि REALITY नहीं, RHEALITY, मतलब इसमें मेरा भी नाम का झलक होना चाहिए। तो ऐसा दोनों ने मिलकर के कंपनी शुरू की सितंबर 2019 में। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद से फिर खबरें आने लगी, या सच है या झूठ है ये तो पता नहीं, ये खबरें आने लगी कि सुशांत सिंह राजपूत को बहुत गहरा ही डिप्रेशन होने लगा है। और उस डिप्रेशन में वो अलग अलग जा कर के अलग अलग मुंबई के 4 बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास अपना इलाज भी कराने लगे। और ताज्जुब की बात यह है कि जब उनका इलाज चल रहा था, किसी न किसी एक डॉक्टर के पास उनका इलाज चल रहा था, तो उसी बीच में ये शौविक चक्रवर्ती आ गया। शौविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं, और रिया चक्रवर्ती ने इस अपने भाई शौविक चक्रवर्ती को अपने उस पहली वाली कंपनी जो कि विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर भी बना दिया था। मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बात करके खुद भी डायरेक्टर बन गए थे। सुशांत सिंह राजपूत भी उस कंपनी के डायरेक्टर थे और इस रियलिटी के नाम में उन्होंने अपना रियलिटी वाला नाम भी जोड़ा था और अपने भाई को शौविक चक्रवर्ती को भी उस कंपनी का डायरेक्टर बनवा लिया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये बात करके। और जब सुशांत सिंह राजपूत का जब इलाज चल रहा था, जब उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, तब शौविक चक्रवर्ती उनके पास गए, उनके हॉस्पिटल में गए और उनके साथ डीलिंग करके एक नई कंपनी को शुरू कर दिया। एक नई कंपनी जिसका नाम था फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। ये फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन मिलकर के सुशांत सिंह राजपूत और शौविक चक्रवर्ती ने, इन दोनों ने मिलकर के उस समय में ये कंपनी शुरू किया जिस समय सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि किसी भी कंपनी को शुरू करना होता है तो उसमें बहुत सारी बातों को देखना होता है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन को देखना पड़ता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जब दिमागी हालत का बीमारी चल रहा है, उस समय रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती आकर के बोलता है कि चलो हमारे पास एक नया आइडिया है या जो कुछ भी है, और हम एक नया कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम होगा फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। और सुशांत सिंह राजपूत मान भी जाते हैं। तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। तो काफ़ी लोगों का शक है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ही इन दोनों के इस मर्डर के पीछे हैं। और एक और बात है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं, जो बिहार से हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है शायद इन दोनों पर कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, सुशांत सिंह राजपूत के जो बैंक के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई है। तो कुछ लोगों का कहना है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती इन दोनों कंपनी का ढोंग रच के उनका 15 करोड़ रुपए को इधर उधर करने का इनका कुछ न कुछ प्लान था, कुछ न कुछ साजिश था। और इसमें एक और भी बात ताज्जुब करने वाली है कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर या सुसाइड हुआ, उसके कुछ दिन पहले
रिया चक्रवर्ती ने जिस कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत ही दिलचस्पी दिखाई थी, जिसमें अपना नाम भी उन्होंने ऐड करवाया था, उस कंपनी के डायरेक्टरशिप को उन्होंने छोड़ दिया। मतलब कि उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी की डायरेक्टर अब नहीं रहूँगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। और इससे भी एक और भी सोचने वाली बात ये है कि इन दोनों ने मिलकर के या इन तीनों ने मिलकर के जो दो कंपनी जो बनाई थी, ये सुशांत सिंह राजपूत, शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, ये तीन लोगों ने मिलकर के ये दो कंपनियां जो बनाई थी, इन दोनों कंपनियां का जो रजिस्टर एड्रेस है, जैसे कि अगर आप कोई भी कंपनी शुरू करते हैं तो उस कंपनी का एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए, जिससे कि कोई भी पुलिस को अगर कुछ चेकिंग वगैरह करना हो तो वो वहाँ पर जाकर विजिट करके चेकिंग करेगा, या किसी को लोगों को अगर कोई प्रोफेशनल बात वगैरह करनी हो तो वो वहाँ पर जाकर के बात करेगा। मतलब एक रजिस्टर्ड एड्रेस होता है। तो ये दोनों कंपनी को जो ये तीन लोगों ने मिलकर के शुरू किया था, इन दोनों कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, ये नवी मुंबई का एक मामूली सा एक छोटा सा मकान है। अब पता नहीं, अभी ये पता चल रहा है, आगे जाकर के पता चलने वाला है कि ये आखिर ये जो मकान है ये शौविक चक्रवर्ती का है या फिर ये सुशांत सिंह राजपूत का है या रिया चक्रवर्ती का। आखिर ये मकान उस एड्रेस पे, उस मामूली एड्रेस पे, जिस मकान के बारे में ज़्यादा लोगों बात भी नहीं करते हैं, वो ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वहाँ का एड्रेस दे करके ये दोनों कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि आ रही है। कुछ लोग रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने, इन दोनों ने मिल करके एक खेल खेला है, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो 15 करोड़ का जो अमाउंट है, उसको किसी न किसी तरह से वो कंपनी खुलवा करके, ये वो कुछ भी करवा करके उसको उनके पास से ले लिया जाए। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि आपको क्या लगता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सच में सुसाइड किया था? अगर उन्होंने सच में सुसाइड किया था तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। आप मुझे इसका प्रश्न का उत्तर कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि क्या सच में सुसाइड करना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है? क्या देखिए, जो लोग सुसाइड करते हैं उनको मालूम भी होता है कि सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं या किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको ये पहले से मालूम होता है कि सुसाइड जो मैं करने वाला हूँ ये सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जानने के बाद भी वो सुसाइड क्यों करते हैं? और अगर आपको लगता है कि ये मर्डर है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, ये एक योजना करके ये प्लानिंग किया हुआ ये एक मर्डर है सुशांत सिंह राजपूत का, और कुछ लोग जैसा कि कह रहे हैं कि ये नेपोटिज्म का काम है, कुछ लोगों का ये गिना चुना काम है, तो ऐसा हम क्या स्टेप उठा सकते हैं जिससे कि कोई भी बाहर से जो एक्टर आते हैं, मुंबई आते हैं, बॉलीवुड में एक्टर्स आते हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, उनके लिए हम किस प्रकार का प्लेटफॉर्म, क्या हम करें कि उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो सके, जिससे कि आकर के वो जो एक्टर्स और एक्ट्रेस के जो बच्चे हैं उनके साथ कम्पीट करना उनके लिए आसान हो जाए। मतलब एक्टर एक्ट्रेस के बच्चे और बाहर के जो एक्टर्स आते हैं, जो छोटे मोटे गाँव से, शहर से हीरो बनने का, हीरोइन बनने का सपना लेकर के आते हैं, तो उन दोनों के लिए, ये हीरो हीरोइन के बच्चे के लिए और वो आउटसाइडर के लिए, दोनों के लिए ये कॉम्पिटिशन सामान्य कैसे हो, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम कैसे क्रिएट करें। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो उसको कमेंट में आप शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए और इस बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।